मैंने देखी रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट और मेरा ओपनिंग व्यू ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड के मेकर्स एक्टर्स इस टाइप की फ़िल्मों के बारे में सोच रहे हैं जो मैं बोलता हूँ कि हमारी जो इमीडिएट हिस्ट्री है, कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है, जो हमारा आज का इतिहास है, उसमें से ऐसी कहानियाँ, ऐसी सच्ची कहानियाँ लेकर हमारे सामने आ रहा है। अक्सर रिव्यूअर्स जो होते हैं वो एक लाइन बोलते हैं, ये फ़िल्म हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, और मैं बहुत अकड़ से उस लाइन को अपने रिव्यूज़ में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा नहीं मानना है कि फ़िल्में हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वो हमें एंटरटेन करने के लिए बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसी फ़िल्में आ जाती हैं जब मुझे ये घिसी पिटी लाइन मैं बोलना चाहता हूँ सिंसियरिटी के साथ कि इस फिल्म में एक सीन है जब कैमरा, और ये थोड़ा सा स्पॉइलर है लेकिन उतना स्पॉइलर भी नहीं है, आई एम श्योर आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, जब कैमरा धीरे धीरे जूम करता है हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर और उसी झंडे के नीचे नंबी नारायणन और उनकी वाइफ किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, वो एक हल्का सा सीन है, बारिश हो रही है। वो सीन जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप अंदर से हिलेंगे, आपको दुख होगा, सेंसिटिव लोगों की आंखों में हो सकता है थोड़ा सा आंसू भी आ जाए। ये मेरा ओपनिंग व्यू है इस फिल्म के बारे में कि बिना ढह ढह टैटें पौ पौ स्लो मोशन शॉट्स के बिना एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एकदम जैसे जिसे बोलते हैं सहज अभिनय, नॉर्मल एक्टिंग, उसको करते हुए हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली बहुत ही अच्छी फिल्म है। स्पीड से भागने वाली फिल्म नहीं है लेकिन अच्छी फिल्म है। ये मेरा ओपनिंग व्यू है इस फिल्म के बारे में। चाहते हैं नंबी नारायणन प्रोजेक्ट डायरेक्टर। फिल्म की कहानी है नंबी नारायणन नाम के मशहूर साइंटिस्ट की, जो हिंदुस्तान की क्रायोजेनिक रॉकेट का जो एक मिशन था उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये हमारा जो देश है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक हब, केंद्र, मेन मार्केट बन जाए, और कैसे कुछ लोग, कुछ बहुत ही पावरफुल लोग जिनका अपना मकसद हो सकता था इसके पीछे, ऑब्वियस मकसद था, उन्होंने कैसे नंबी नारायणन को इस केस में एक झूठे जासूसी के केस में फंसाया और कैसे फिर वो इससे बाहर आए, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और उनके परिवार ने क्या क्या झेला, ये कहानी है। और कहानी में बहुत दुख भरे मोमेंट्स भी हैं, थोड़े मज़ेदार मोमेंट्स भी हैं ऑब्वियसली, और सबसे अच्छी बात कि एक कहानी में एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप, एक पॉजिटिविटी वाला एटीट्यूड है। जब नंबी नारायणन एंड में टीवी इंटरव्यूअर जो शाहरुख खान ने जो रोल किया उसको बोलते हैं कि ये ज़रूरी है कि जनता के सामने ये बात आए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये सारी गलत हरकतें की, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे वो कॉम्पनसेशन मिले। बात पैसे की नहीं है, लेकिन जब मुझे पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा तो पब्लिक को भी ये लगेगा कि हाँ, इस आदमी ने कुछ गलत काम नहीं किया था। ये स्टोरी है और थोड़ा बहुत आपको बांध के भी रखती है, इंटरेस्टिंग ढंग से दिखाई गई है। ये इस फिल्म की टोटल स्टोरी है। एक मिशन के लिए आए हैं। There's no time. अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि आर माधवन जो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने ही डायरेक्शन भी किया है, तो उन्होंने कुछ ऐसे शायद एक एक एक्टर को देख परख के चुना है उन्होंने, और मुझे एक भी ऐसा एक्टर नहीं दिखा जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि यार इसको क्यों लिया इस फिल्म में। तो जैसे बाकी का बॉलीवुड ये चीज़ें सीख सकता है, मतलब फिल्म बनाते हो 150 करोड़ की, लेकिन एक्टर वही लिए जाते हैं जो किसी का भतीजा, चाचा, पोता, ताऊ, बुआ है ना। तो ये चीज़ें सीखे बॉलीवुड। तो इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस तो लगभग सभी अच्छी हैं, छोटे छोटे लोगों ने अपना रोल सिंसियरली किया है, लेकिन जो मेरे लिए 3 स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, ऑब्वियसली सबसे पहली माधवन की, कि उन्होंने नंबी नारायणन के उस कैरेक्टर को, जब वो एक यंग, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट, कॉन्फिडेंट
वो वाला उनका जो एक स्टेज, उनकी जो एक उनके कैरेक्टर की जो एक स्टेज है। उसके बाद जब वो एक थोड़ा सा परेशानी वाली हालत में पहुंचते हैं और फिर उसके बाद एकदम ही बूढ़े लेकिन एकदम दृढ़ता से खड़ा हुआ आदमी कि मैं लड़ूंगा, ये जो 3 चरण हैं इस स्टेज के, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है इसको। मतलब सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस ही इस फिल्म को कम से कम 10-12 डिग्री ऊपर उठाती है। और उसके बाद सिमरन बग्गा, जिन्हें मतलब अब ये हो जाता है हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ कि उन्हें सिर्फ ठुमके मारने, लिपस्टिक लगाने के लिए काफ़ी डायरेक्टर्स ने रखा, लेकिन इस फिल्म में अपने छोटे से रोल में उन्होंने दिखाया कि कैसे कुछ एक्ट्रेसेस कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हैं जितना उन्हें मिला। वो एक परेशान हो गई औरत, लगभग वो थोड़ा सा पागल भी हो जाती है जब उसके पति और परिवार के साथ इतने हादसे हो रहे हैं। वो रोल जो उन्होंने किया है कि वो अपने पति के साथ खड़ी है, मतलब ये एक बहुत अच्छा रोल है। और एक लास्ट उनके सहकर्मी कलीग सैम मोहन ने वो रोल किया है, उन्नी नाम के साइंटिस्ट का, जो दोनों के बीच में मतलब वो स्पॉइलर, अब फिर एक और स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कैसे वो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि उनकी भी थोड़ी पर्सनल ट्रेजेडी है, फिर भी वो कैसे नंबी नारायणन के साथ आके खड़े होते हैं। ये 3 परफॉर्मेंसेस जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ रह जाएंगी। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। फिल्म का निर्देशन किया है माधवन ने ही, और मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री ये है, आमतौर पर जब अच्छे एक्टर्स डायरेक्शन में आते हैं तो वो ओवरबोर्ड हो जाते हैं, फिल्म लंबी हो जाती है, कहानी पे कहीं पकड़ गिरती है उनकी, लेकिन माधवन ने फिल्म का एक टेम्पो रखा है, एक नॉर्मल सहज अभिनय जो मैंने बोला और सहज वातावरण वाली फिल्म बनाई है। मतलब उसमें कहीं लाउड म्यूज़िक, बहुत सारे फिल्म के मोमेंट एकदम सीधे सीधे आपके सामने आते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी मेरे को लगता है विजय है कि उन्होंने एक नॉर्मल स्टाइल से फिल्म बना के हमारे दिल में जगह बना दी। ये मुझे लगता है कि एज अ डायरेक्टर उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है, और ये बहुत ही, इस बात के लिए ये फिल्म देखने लायक बनती है। बात करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। रेटिंग, घिसी पिटी फिल्में, मतलब वही भंगड़े, या मतलब मैं किसी चीज़ की बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वही बोरिंग फ्लैशी उस टाइप की फिल्मों से सिर्फ एक अलग ढंग से बनाई गई फिल्म के लिए जो कम से कम एक बार देखने लायक है, मेरी तरफ से 3.5 से 4 स्टार के बीच में कुछ।